गुड मॉर्निंग 9th क्लास 10th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं सब बच्चे? सब बढ़िया हैं? अब मेरी बात सुनिए। चैप्टर नंबर 1 शुचिपर्या वर्णनम। हमारे बच्चों 4 पैराग्राफ हो गए थे इसके पद्यखंड के। 4 पैराग्राफ की मैंने आपको व्याख्या समझाई थी, सह प्रसंग संदर्भ सहित मैंने आप लोगों को इसकी व्याख्या करके लाने के लिए दी गई थी कॉपी में। तो आप लोगों ने, आई होप आप सब बच्चों ने कर ली होगी। बच्चों देखो, जितना थोड़ा थोड़ा वर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग करते जाओगे तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा आप लोगों के ऊपर। नहीं करोगे तो इकट्ठा होता जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और इस बार आपको मालूम है ना कि कॉपियाँ चेक होगी आप लोगों की, ठीक है। सो 9th क्लास 10th क्लास दोनों के लिए है, वर्क करते रहना। अब आगे बढ़ जाएं। देखिए, हम पहुंचते हैं पेज नंबर 5वें पद्य भाग पे। हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता स्यानमय वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिपर्या वर्णनम। देखो फिर से देखो क्या कह रहा है। हरित तरुणाम ललित ललात्नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता स्यान मणिवर्णीया नवमालिका रसाल मिलिता रुचिर संगनम शुचिपर्या वर्णनम। इसका अन्वय रूप देखो बच्चों। हरित तरुणा ललित लतानाम रमणीया माला समीर चलिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् नवमलिका मिलिता रसालम रुचिर संगनम शुचिपर्या वर्णनम शरणम। चलो आगे बच्चों, आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? ये पेड़ों की हरित ललिताएँ, ठीक है, ललिताएँ मालाओं के लिए, कुसुमावली के लिए और उनके सुंदर रूप के लिए, या फिर उनको हवा के अंदर घूमते फिरने के लिए। भाई जब हवा चलती है तो क्या होता है? हवा चलती है तो धीरे धीरे हवा का रूप होता है कि क्या नाम से कितनी अच्छी तरीके से मंद मंद मुस्कुरा रही हैं पत्तियाँ, क्या हो रही है कि पेड़ों की लताएं झूल रही हैं। इसे देख करके मेरा मन क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा वरण करना चाहती है, कि मतलब मुझे छुपा लेना चाहती हैं अपने अंदर, ठीक है। ऐसे ललिताओं को देख करके उसका मन मोहित हो रहा है और वो कहना चाह रहा है वापस अंत में शुचि पर्यावरण, मतलब कि पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है, एकमात्र सहारा है। चलो बुक की व्याख्या भी देख लेते हैं, क्या कहना चाह रही है बुक में। हरे भरे वृक्षों और सुंदर बेलों की पंक्ति और वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। नवमलिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर संग्राम प्राप्त कर रही है, अतः स्वच्छ वातावरण ही एकमात्र आश्रय है। वही बात है बच्चों जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, बस वही कहना चाह रहा है। हरे भरे वृक्षों और सुंदर बेलों की पंक्ति, मतलब उनकी डालियाँ वायु द्वारा हिलाई जाती है, मतलब हवा चलती है तेज़ तो उनकी पंक्तियाँ हिलने लगती है। फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। क्या कहा कि फूलों की पंक्ति मेरे लिए वर्ण करने योग्य होनी चाहिए। कि बच्चे जब फूल होते हैं, जब तेज़ हवा चलती है, वृक्ष की डालियाँ हिलने लगती हैं, उनके ऊपर से फूल अचानक क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, झरझर करके गिरने लगते हैं। जब मेरे ऊपर वो आकर गिर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरा वरण कर रहे हैं, मतलब मेरा स्वागत कर रहे हैं या मुझे अपनी ओर खींचते जा रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए तो पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, ठीक है, एकमात्र आश्रय है। स्वच्छ पर्यावरण, ठीक है, कह रहे स्वच्छ पर्यावरण का वातावरण है मेरे लिए तो एकमात्र आश्रय है, एकमात्र सहारा बचा है। कि मैं उस दूषित वातावरण में अब रहना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरा मन जो था ऊब चुका है उस दूषित वातावरण से। मेरा मन चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं स्वच्छ, शांत और अच्छे वातावरण के अंदर, ठीक है, अच्छे पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के वातावरण में रह सकूं, ठीक है। आगे देखिए इसका, देखो। आई चल बंदो खगकूल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमितो जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याय जीवित सहरणम शुचि। ठीक है, आगे क्या कह रही है। चाकचिक्य जालम नो कुर्याय जीवितर सहरणम।
शुचिपर्या वर्णनम। अब आगे देखिए इस पैराग्राफ का बच्चों, इसके अंदर कुछ नहीं, इसका सह संदर्भ तो अपने करने, इसका अन्वय देखेंगे पहले अपन। अन्वय में क्या बताना चाह रहा है, अयि बंधो खगकुल कलरव गुंजित वंदेशम चलम पुरम कलरव संभ्रति जनेभ्य सुख संदेशम धृतम। आगे देखिए, चाक्यचिक जालम नो जीवत रस हरणम कुर्यात शुचि पर्यावरणम शरणम। आगे वही बताइए गई है बच्चों, इसमें बात को ज़्यादा हार्ड नहीं कि भाई पक्षियों का समूह ध्वनि करते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया हुआ हो। आगे देखिए संदर्भ और प्रसंग देखते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या भी बताती हूँ। गीतांशो यस्माक शेमुषि इति पाठ्य पुस्तकम शुचि पर्यावरणम इति पाठात् उद्धृतं गीतमिद प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा विरचित लसलतिका इति गीति सहाग संग संकलित। गीतांशे अस्मिन् कवि रमणीयस्य प्राकृतिक दृश्यस्य चित्रणम करोति। यह गीतांश हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के शुचि पर्यावरणम पाठ से लिया गया है। यह गीत प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा लस लतिका गीते संग्रह से संकलित है। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं कि हे भाई, पक्षियों की सामूहिक ध्वनि से गूंजते हुए वन प्रदेश की ओर चलो, जो नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किया हुआ है। अर्थात नगर के शोरगुल से थके हुए लोगों के लिए यहाँ सुख मिलता है। चकाचौंध करने वाला यह जगत जीवन के सुख का अपहरण न कर ले, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। बच्चों चलो इसका मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चों जो लेखक है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हमारे को क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई, पक्षियों की जो सामूहिक ध्वनि गूंजती है ना वन प्रदेशों में, मतलब हम किसी भी उद्यान में जाते हैं या कोई खेत खलिहान में जाते हैं, अचानक से क्या होता है वहाँ पे पक्षियों की गुंजार आती है, पक्षियों की आवाज़ होती है, उनकी मिठास जो है ना हमारे शहरों के इन शोर शराबे से, इन गाड़ियों के हॉर्न से, इन सब से तो बहुत अच्छी है। तो क्या करो, नगर के शोरगुल से भयभीत लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। भाई जो नगर में रहने वाले, जो शहर के अंदर लोग रह करके अपने शहर के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं, जो भयभीत हो चुके हैं, जो सुख चाहते हैं, तो सुख का संदेश धारण करने के लिए क्या करो, उन थके हुए लोगों के लिए यहाँ पर सुख मिलता है। कहाँ मिलता है, जहाँ पर हरियाली हो, हरे हरे खेत खलिहान हो, अच्छे अच्छे उद्यान हो, उद्यान मतलब समझते हैं ना गार्डन, ठीक है, जहाँ पे पक्षियों की चहचहाट हो, वहाँ चकाचौंध करने वाला यह जगत कहीं जीवन के सुख का अपहरण न कर ले। भाई चकाचौंध करने वाला यह जगत, इस दुनिया में हम इस दुनिया में आते हैं, हम शहरों के अंदर, शहरों की चकाचौंध भरी दुनिया के अंदर क्या होते हैं, खोसे जाते हैं कि अरे देखो कितनी बड़ी इमारतें हैं, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं ना, देखा जाए तो वो एक तरीके से प्रदूषित वातावरण है। ना ही शुद्ध हवा हमारे पास है, ना पीने का शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी है वो, और ना ही खाने के लिए शुद्ध और स्वच्छ भोजन हम लोगों के पास है। कुछ नहीं है हमारे पास में यहाँ की शुद्धता के नाम पर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, शहर की चकाचौंध में आकर वहीं बस जाते हैं। हम लोग प्रदूषित वातावरण के अंदर रह रहे हैं, प्रदूषित वातावरण में रह करके प्रदूषित क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रदूषित चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति थक गया है तो थक गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए एकमात्र सहारा है शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। समझ में आया होगा बच्चों? आई होप कि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया हो। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को दो पैराग्राफ ही एक दिन में करवा रही हूँ, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रही कि क्या पता हो सकता है कि तुम लोगों का स्कूल ओपन हो जाए और तुम लोग यहाँ स्कूल आ जाओ पढ़ने के लिए। 9th और 10th क्लास मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं वीडियोज़ के अंदर जो भी भेज रही हूँ प्लीज़ उसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में एवे ही कुछ भेज रही हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी अपना 100% दो। चलिए 2 पैराग्राफ जो आज आपको पढ़ाए हैं, उन दोनों पैराग्राफ के साथ आपको क्या करना है, उन दोनों पैराग्राफ के अंदर आपको पढ़ना है और कॉपी में इन दोनों पद्यों की व्याख्या करनी है। कैसे करते हैं आपको मालूम है ना, सिर्फ आपको ऊपर की हेडिंग डालनी है, प्रसंग और संदर्भ लिखना है और व्याख्या आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान देना, जो मैंने आज पढ़ाया है उसे भी आप कॉपी में करेंगे तो आपको ज़्यादा भी समझ में आएगा। पढ़ने की कोशिश करना, वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको संस्कृत में दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, बाय। 10th क्लास।